एक बर्ड कीपर के लिए सबसे खराब चीज पता है क्या होता है? उसका प्यारा सा नन्हा सा बर्ड का किसी भी सिम्टम शो करे बिना ही अचानक से उसका डेथ हो जाना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप और आप सब लोगों को वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसके कारण आपके बर्ड्स का भी अचानक से डेथ हो सकता है। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मेनली 2 से 3 कारणों की वजह से आपके बर्ड को हो सकता है। एक है आप अपने बर्ड का जो वाटर बाउल है केज के अंदर, उसको आप लोग रेगुलर चेंज नहीं करते हो, या फिर आपके बर्ड का जो केज फ्लोर है वो बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है। और इसके अलावा अगर आपका बर्ड टेम है तो टेम बर्ड को आप जब बाहर निकालते हो वो किसी इन्फेक्टेड चीज को जाके काट लेता है, या फिर जैसे कि रस्टी टॉय वगैरह हो गया, बर्ड्स का जो टॉय होता है उस पर रस्ट लग जाता है और बर्ड्स उन लोगों को काटता है, तो उससे भी बर्ड को इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन अगर बर्ड को एक बार हो गया तो उसका 1 से 2 दिन के अंदर उसका डेथ हो जाता है और आपको कारण भी पता नहीं लगता है। तो दोस्तों, नंबर 2 में बात करते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में जो न्यू बर्ड्स कीपर है उन लोगों को पता ही नहीं होता है। वो है एग बाइंडिंग। एग बाइंडिंग के कारण मेनली जो फीमेल बर्ड्स होते हैं उनका ही डेथ हो जाता है। तो ये मेनली होता है कैल्शियम और मिनरल्स का डेफिशिएंसी की वजह से। फीमेल बर्ड्स में जो एग फॉर्म होता है उसके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स का डेफिशिएंसी की वजह से एग बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है। एग का जो ऊपरी शेल होता है, इस वजह से फीमेल उसको रिलीज नहीं कर पाता है और बर्ड के भेंट के अंदर ही एग फंस जाता है और इसकी वजह से बर्ड्स का डेथ हो जाता है। एग बाइंडिंग होने के 1 से 2 दिन के अंदर अगर आप अपने बर्ड्स का एग को रिलीज नहीं करेंगे तो उसका डेथ कंफर्म है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, आपके बर्ड के केज के अंदर एक मिनरल ब्लॉक प्रोवाइड करना। मिनरल ब्लॉक देने से बर्ड का जो मिनरल का नीड होता है वो उससे ही फुलफिल कर लेगा। तो आप लोगों के प्यारे बर्ड्स के लिए मैंने वीडियो के लेफ्ट साइड में कुछ टॉप क्वालिटी के मिनरल ब्लॉक्स को टैग कर दिया है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना। सो दोस्तों, नंबर 3 में जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है टॉक्सिक फ्यूम। आप लोग जो परफ्यूम, डिओड्रेंट, फ्लोर क्लीनर वगैरह यूज करते हो, इससे भी बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा हार्म होता है। जैसे कि ये मेरे साथ ही हुआ है। मेरा 40 पेयर बजीज बर्ड का एक कॉलोनी था, लेकिन वहां पे मैंने जो फ्लोर क्लीनर यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था और उस फ्लोर क्लीनर की वजह से जो टॉक्सिक एलिमेंट था उसकी वजह से मेरा 40 पेयर बजीज बर्ड का कॉलोनी रातों रात खत्म हो गया था। तो आप लोगों से भी कहूंगा कि इन सारी चीजों को यूज करने से पहले एक बार उनका लेवल चेक कर लेना कि उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल है या फिर नहीं, क्योंकि इन सब की वजह से आपको बर्ड्स का जो डेथ है वो रातों रात हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। सो दोस्तों, मैं हूं दीप और आप सब लोगों को वेलकम करता हूं वॉलीकार्ट.com पर। वॉलीकार्ट.com के थ्रू आप लोग घर बैठे किसी भी टाइप के बर्ड्स रिलेटेड प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, आप लोग इन प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं और प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद आप लोग प्रोडक्ट को पहले चेक करके उसके बाद ही पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, देर किस बात की, अभी जाइए गूगल में और सर्च कीजिए www.वॉलीकार्ट.com और अपने बर्ड्स के लिए क्वालिटीफुल प्रोडक्ट परचेज कीजिए। नंबर 4 में डिस्कस करते हैं अभी का सीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है हीट स्ट्रोक की वजह से। क्योंकि गर्मियों का सीजन तो स्टार्ट हो गया है और इस सीजन में आपके बर्ड्स का जो मोस्ट कॉमन वजह से डेथ हो सकता है वो है हीट स्ट्रोक। इस सीजन में आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, आपने जिस रूम में बर्ड्स को रखा है उस रूम का जो एयर सर्कुलेशन या फिर वेंटिलेशन है वो अच्छे से काम करे। क्योंकि अगर एयर सर्कुलेशन या फिर वेंटिलेशन अच्छे से काम नहीं करेगा तो बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा और इसकी वजह से बर्ड्स का हीट स्ट्रोक हो जाएगा। कि बर्ड्स का हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ ना हो जाए, इसके लिए आप लोग एक प्रिकॉशन ले सकते हो कि दोपहर के टाइम बर्ड्स को इलेक्ट्रॉल प्रोवाइड कर सकते हो। सो इलेक्ट्रॉल प्रोवाइड करने से इन लोगों का जो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा और हीट स्ट्रोक का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए बर्ड्स के लिए बेस्ट इलेक्ट्रॉल को भी टैग कर दिया है, आप लोग चाहो तो उससे भी चेक कर लेना एक बार। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लैक ऑफ विटामिन्स। सो अगर आप भी बर्ड्स को इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपके बर्ड्स का भी जो विटामिन्स का डेफिशिएंसी हो सकता है और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके बर्ड जहां पे 5 साल तक जिंदा रह सकता है वो बर्ड 1 से 2 साल में उसका डेथ हो जाएगा। बेसिकली अगर आप अपने बर्ड्स के फूड डाइट में अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड नहीं करेंगे तो उसका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। जहां पे जैसे मान लीजिए एक संचिक कन्योर का एवरेज लाइफ स्पेन 20 से 25 साल होता है, लेकिन इसको मैं अगर सिर्फ सीड मिक्स देकर रखूंगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल ही जिंदा रहेगा। सो दोस्तों, मेक श्योर कि आपके बर्ड्स का जो फूड डाइट होगा उसमें प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स का एकदम इक्वल मात्रा में बैलेंस रहे। आप सब लोग भी न्यू पेट बर्ड लेना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखना और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। और दोस्तों, बाकी के जितने भी सारे मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।